दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। ये गिरावट इसीलिए हुई क्योंकि सरकार की तरफ से ओएफएस लाने की संभावना बनने लगी है और इस खबर के आने के बाद लोगों ने यहाँ पे जम के बिकवाली शुरू कर दी क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका था और ऐसे में अच्छी प्रॉफिट मिली थी, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से जम के बिकवाली शुरू हुई और लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उनको लग रहा था कि स्टॉक नीचे की तरफ ओएफएस डिस्काउंट में आएगा और इस वजह से ये गिरावट का माहौल बना। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। अब जो ओएफएस है इस प्राइस के आसपास आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, यानी इस समय जो गिरावट हुई है उससे ऊपर ही ओएफएस आएगा। स्टॉक में फिर से रिकवरी शुरू हो सकती है बशर्ते कि बाजार साथ दे। तो क्या इस समय डिप में खरीदारी का मौका है? क्या जिसने खरीदारी अब तक नहीं किया उसको इस समय कर लेनी चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे 3-4 बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उन न्यूज़ के दम पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये स्टॉक सारे लंबी रेस के घोड़े बन चुके हैं, आने वाले समय बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इसके अलावा आरवीएनएल की बात करें, स्टॉक के अंदर मामूली सी आज हमें तेज़ी देखने को मिली क्योंकि काफ़ी उसमें गिरावट हो चुके हैं। ओएफएस के बाद उसमें देखें तो काफ़ी नरमी भी आई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट का ऐलान हो रहा है, सरकार ने पीएलआई स्कीम भी लॉन्च कर दी है। अब ऐसे में आने वाले से स्टॉक तो कमाल करेंगे ही, तो क्या दाव लगाना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 50 पर हुई, यानी शुरुआत ही निगेटिव हुई। क्लोजिंग कल की 51.25 के आसपास थी और ये दिन भर का हाई है। वहाँ से गिरावट का माहौल बनने लगा, स्टॉक काफ़ी नीचे आया। 47.45 का तो इसने क्लोजिंग दिया, लेकिन उससे पहले 46.70 का लो भी बना, यानी स्टॉक बहुत नीचे आया और अंत में 7.41 की क्लोजिंग के साथ में हमने यहाँ पे स्टॉक की देखें तो ट्रेडिंग रुकती हुई दिखाई दी हमें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी गिरावट की संभावना जो बनी है, ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी बड़ी यहाँ पे पैनिक सेलिंग की उस वजह से बनी है। और अगर ओएफएस अगर सरकार लाने की जो मंशा भी है तो वो 48 के आसपास ही आने की ज़्यादा संभावना है, उससे नीचे जाने की संभावना कम है, नहीं 46 से 48 के बीच में, और वो प्राइस आज आ चुकी है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि इससे नीचे गिरावट की संभावना, कल ही ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि अगर ओएफएस आएगा तो 48 के आसपास ही आएगा, तो वो प्राइस तो आ चुकी है। अब इससे नीचे सरकार ओएफएस नहीं लाएगी, यहाँ से फिर थोड़ी सी रिकवरी शुरू हो सकती है। ऐसे में जिसने अभी तक खरीदारी नहीं की उनके लिए अच्छा मौका है, वो खरीदारी कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 9 अगस्त को स्टॉक 48.95 के आसपास था, 2.7% की गिरावट बनी थी। 10 अगस्त को स्टॉक 49.45 के आसपास आए 1% की तेज़ी के साथ। 11 अगस्त को स्टॉक में फिर गिरावट हुई और 48.90 की क्लोजिंग थी, 1.1% की यहाँ पे देख सकते हो कि गिरावट हुई। लेकिन 14 अगस्त को स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, 50.85 तक चला गया 4% की तेज़ी के साथ और इंट्राडे में देखें तो इसने एक नई हाई भी बनाई। 16 अगस्त को देखें तो कि स्टॉक 51.25 के आसपास क्लोजिंग दी थी 0.8% की तेज़ी के साथ। लेकिन आज आप देखें तो निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। अब इसके पीछे जो खबर निकल के आ रही कि ये जो ओएफएस लाने की बात है, ये लगभग देखें तो इसमें सरकार ने मंशा अपनी जाहिर कर दी और सरकार ने इसके ऊपर आगे अमल करना भी शुरू कर दिया है। तो देख सकते हो कि इससे पहले भी आरवीएनएल के ऊपर ओएफएस सरकार ने लाया था। तो जो यहाँ पे देखो कि दीपम के जो अधिकारी है उनके हिसाब से देखें तो रेल मंत्रालय के विशिष्ट अधिकारियों की जो सदस्य वाले एक अंतर मंत्रालय जो समूह है आईएमजी, उन्होंने हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा पर निर्णय लेने के लिए परामर्श शुरू कर दिया है, यानी सरकार ने इसके ऊपर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और देख सकते हो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को सेबी की नियम शर्त है उसके हिसाब से 11.36% की होल्डिंग को कम करना ही होगा क्योंकि उसको 75% के आसपास लाना है। और ऐसे में आप देख सकते हो कि सरकार इसके ऊपर अब कोशिश शुरू कर चुकी है क्योंकि देख सकते हो कि इस समय प्राइस भी काफ़ी बड़ी है। काफ़ी समय तक स्टॉक 25 के आसपास रहा, उससे नीचे भी गया आईपीओ प्राइस से, लेकिन अब समझ सकते हो 50 के आसपास है। तो सरकार ने यहाँ पे अपनी कार्रवाई शुरू की है। सरकार को इस स्टेक को बेचने के बाद 7,600 करोड़ रुपीज़ की रकम मिल सकती है। तो ये खबर आने के बाद कि ये एक तरह से कंफर्म खबर कही जा रही है कि सरकार ने इसके ऊपर अब परामर्श शुरू कर दिया है, यानी आगे बढ़ रहे, तो इस वजह से यहाँ पे गिरावट हुई। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि ओएफएस आज का आज नहीं आने वाला, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तब तक अगर आप देखें तो इसकी प्राइस फिर से बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी।
अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है आईआरएफसी को लेकर, तो देखें तो प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च अविनाश गोरास्कर का कहना है कि भारतीय रेलवे द्वारा नए वैगन ऑर्डर के कारण आईआरएफसी के शेयर में तेजी आई थी, जिससे रेलवे पीएसयू कंपनी को फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन फाइनेंशियल 2023-24 के लिए जो कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए वो उम्मीद से कम रहे। हालांकि एक लंबी रैली के बाद मुनाफा वसूली का इंतजार किया जा रहा था और किसी ट्रिगर के अभाव में लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया ने कहा कि आईआरएफसी के शेयरधारकों को स्टॉक रखने की सलाह दी गई है, अभी आपको इसको होल्ड करना चाहिए। आईआरएफसी के शेयर की कीमत को तत्काल समर्थन 48 का, यानी एक तरह से मजबूत सपोर्ट है और आने वाले समय अगर आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करके दे तो इसमें आने वाले समय आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है और जिस तरह से ये प्रोजेक्ट है, ये जो शुरू होने वाले प्रोजेक्ट, ये आने वाले समय इस स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी ला सकते हैं। अभी फिलहाल एक क्षणिक पैनिक है, ये जल्द ही यहाँ पे आपको फिर से एक तेजी का दौर शुरू होगा। एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। चेन्नई से लेके हैदराबाद और कलकत्ता के बीच में डबल रेलवे ट्रैक बिछाने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से जो समय है वो बचेगा और जो दूरी है उसको और कम की जाएगी। तो यहाँ पे सरकार देख दो कि आप एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और सारी टेक्नोलॉजी से लेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस होगी। कवच भी होगा उसमें, जिसमें आप देख चेन्नई से हैदराबाद और चेन्नई से कोलकाता के बीच में गुंटूर बीबी नगर लाइन होगी और इसमें देखें तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन के लिए ये ट्रैक पूरी तरह से बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रैक के हिसाब से सरकार ने अब उन ट्रैक को बनाना शुरू कर दिया। वंदे भारत ट्रेन चलनी चाहिए, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसको। तो यहाँ पे देख दो कि सरकार जो 32,500 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा अनाउंसमेंट कर चुकी है, जिसके माध्यम से इस तरह से ट्रैक एक के बाद एक आप देखें तो डबल ट्रैक बनाए जाएंगे। तो ये जो 239 किलोमीटर का ट्रैक है जो डबल ट्रैक किया जाएगा, ऐसे में आने वाले समय देखें तो आईआरएफसी हो या फिर अरविंद इन शेयरों को बहुत सारा फायदा होने वाला है सरकार की इस योजनाओं का। तो यहाँ पे देखो कि करीब 3,238 करोड़ का खर्च होगा इस रेलवे के दोहरीकरण के लिए, ये हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिला के देख दो कि अब सरकार ने बहुत सारे अनाउंसमेंट शुरू कर दिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, सरकार पीएलआई स्कीम लॉन्च करने जा रही है ट्रेन के पार्ट्स के लिए और ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। अब तक देखें तो इससे पहले जो पीएलआई स्कीम आ रही थी वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए थे, मेडिकल के लिए थी, इसके अलावा अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए थी। लेकिन अब रेलवे के लिए स्पेशल अलग से पीएलआई स्कीम सरकार लॉन्च करने जा रही है और इस पीएलआई स्कीम के माध्यम से जो रेलवे से संबंधित पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां होगी, जो मेक इन इंडिया के तहत पार्ट्स बनाएंगे, उनको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा, उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जो इंपोर्ट किए जा रहे समय पार्ट्स वो इंडिया में ही बनेंगे, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। ऐसे में आने वाले समय इन्वेस्टर यहाँ पर ही मेक इन इंडिया के तहत पार्ट्स बनाना शुरू करेंगे। तो ये पीएलआई स्कीम जो लाई जा रही है, ये आने वाले समय में आप देखें तो बहुत सारा बेनिफिट देगी इस सेक्टर को। तो जैसे कि एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जा रही है, वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी, तो उसके जो पार्ट्स है वो इंडिया में बने, इसके लिए पीएलआई स्कीम लाई गई है। तो आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय में इस सेक्टर में एक बहुत ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा और ऐसे में ये आईआरएफसी हो, आरबीएनएल हो, इरकॉन हो, रेलटेल, ये सारे शेयर मल्टी बैगर बनेंगे। इसके अलावा देख सकते हो कि सरकार ने ऑलरेडी 32,700 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा यहाँ पे अमाउंट सैंक्शन कर लिया है। 7 रेलवे प्रोजेक्ट है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होंगे। तो सरकार ने करीब 2,339 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है और 35 डिस्ट्रिक्ट इससे जुड़ने वाली है। तो कुल मिला के देख लो कि जो अनाउंसमेंट हो रही है वो काफ़ी शानदार। इससे पहले सरकार ने 25,000 करोड़ रुपीज़ का जो निवेश की यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, जिसमें 60,000 वैगन्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा 508 रेलवे स्टेशन है, उसका रीडेवलपमेंट होना है, उसके लिए भी सरकार ने करीब 25,000 करोड़ रुपीज़ की रकम का अनाउंसमेंट किया है। और अब ये 32,700 करोड़ रुपीज़ की एक बड़ी रकम और यहाँ पे अप्रूवल की गई है, जिससे आने वाले समय में रेलवे ट्रैक और डबल किए जाएंगे, उसके अंदर कवच की टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी और सारे के सारे इलेक्ट्रिफिकेशन भी किए जाएंगे ट्रैक के। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तेजी आने वाली है। अब चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 125 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई, क्लोजिंग थी 124 की। इंट्राडे में 126 का हेवी बना, जो लो था वो 124 का था। अंत में क्लोजिंग 124.85 पर ही, जहाँ पे 0.16% की तेजी देखने को मिली। तो ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। आप ये देखो, इसका 30 रुपीज़ का 52 वीक का लो है, 146 52 वीक का ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा। अब ऊपर के लेवल से देखें तो आपको करीब ये 20-22 रुपये नीचे स्टॉक मिल रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 9 अगस्त को स्टॉक 127 के आसपास था, 2.6% की तेजी बनी थी। 10 अगस्त को स्टॉक 126 के आसपास आए, 0.4% की गिरावट हुई। 11 अगस्त को स्टॉक 126 के आसपास था, 0.4% की गिरावट हुई।
14 अगस्त को देखें तो स्टॉक 125 के आसपास था, 0.7% की गिरावट हुई। और 16 अगस्त को भी देखें तो 124 के आसपास स्टॉक 0.5% गिरावट हुई। तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हो रही थी, आज स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ये एक शुभ संकेत है। और आप देख सकते हो कि OFS इसका 119 में दिया गया था, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उनको 121 की प्राइस से OFS के माध्यम से शेयर जारी किए गए थे, और इस समय प्राइस 125 के आसपास है। तो OFS से ऊपर इस समय प्राइस है, और इसीलिए आपको IRFC में भी डरना नहीं है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। आने वाले समय IRFC आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। स्टॉक में पैनिक सेलिंग की वजह से गिरावट ज़्यादा हो चुकी है, ऐसे में जिसने एंट्री नहीं किया उसको एंट्री का मौका है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको अच्छा प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में भी थोड़ा सा इस समय निगेटिव माहौल बना हुआ, गिरावट बन रही है, तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा और नीचे आए। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको इस समय निवेश का बिल्कुल सही मौका, खरीदारी करें। यह स्टॉक आने वाले समय बहुत जल्द 3 डिजिट में जाने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।